पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक बार माता यशोदा माता देवकी के साथ द्वारिका पधारी। वहां भगवान श्री कृष्ण की रानियों ने उन दोनों माताओं से भगवान श्री कृष्ण के बचपन की लीलाओं का वर्णन करने का अनुरोध किया। उनके साथ बहन सुभद्रा भी थी। तब माता यशोदा ने कहा कि वह उन्हें कृष्ण तथा उनकी गोपियों की लीलाएं तो सुना देंगी, परंतु ये कथा श्री कृष्ण और बलराम के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। सुभद्रा द्वार पर पहरा देने के लिए तैयार हो गईं। माता यशोदा ने लीलाओं का गान शुरू किया। भगवान श्री कृष्ण की लीला का रसपान करने में सब अपनी सुध बुध खो बैठे। सुभद्रा को भी पता नहीं चला कि कब भगवान श्री कृष्ण और बलराम वहां आ गए और उनके साथ ही कथा का आनंद लेने लगे। बचपन की मधुर लीलाओं को सुनते सुनते उनकी आंखें फैलने लगी। सुभद्रा की भी यही दशा थी। वह आनंदित होकर पिघलने लगी। उसी समय श्री नारद जी वहां पधारे। किसी के आने का एहसास होते ही कथा रुक गई। नारद जी भगवान श्री कृष्ण संग बलराम और सुभद्रा के ऐसे रूप को देखकर मोहित हो गए। वह बोले, भगवन, आपका यह रूप बहुत सुंदर है। आप इस रूप में सामान्य जन को भी दर्शन दें। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में वह इसी रूप में अवतरित होंगे। आज भी जगन्नाथपुरी में भगवान का यही विग्रह मौजूद है, जिसमें वह अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ हैं। परंतु भगवान का यह विग्रह भी आधा अधूरा सा क्यों है? इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। इस मंदिर के उद्गम से जुड़ी परंपरागत कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ की नीलमणि से निर्मित मूल मूर्ति एक वृक्ष के नीचे मिली थी। यह इतनी चकाचौंध करने वाली थी कि धर्म ने इसे पृथ्वी के नीचे छुपाना चाहा। मालवा नरेश इंद्रधुम्न को स्वप्न में यह मूर्ति दिखाई दी। तब राजा ने कड़ी तपस्या की और तब भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि वह पुरी के समुद्र तट पर जाएं और वहां उन्हें लकड़ी का एक लट्ठा मिलेगा। उसी लकड़ी से वह मूर्ति का निर्माण कराएं। राजा ने ऐसा ही किया और उसे लकड़ी का वह लट्ठा भी मिल गया। इसके बाद भगवान विश्वकर्मा कारीगर और मूर्तिकार के रूप में राजा के सम्मुख उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि वे 1 माह में मूर्ति तैयार कर देंगे, परंतु भगवान विश्वकर्मा ने राजा के सम्मुख एक शर्त रखी कि वे 1 माह में मूर्ति तैयार तो कर देंगे, परंतु तब तक वह एक कमरे में बंद रहेंगे और राजा या कोई भी उस कमरे के अंदर नहीं आएगा। राजा ने शर्त मान ली, किंतु माह के अंतिम दिनों में जब कई दिनों तक कमरे से कोई आवाज नहीं आई, तो उत्सुकतावश राजा ने कमरे में झांका और राजा के ऐसा करते ही वह कारीगर द्वार खोलकर बाहर आ गया और राजा से कहा कि मूर्तियां अभी अपूर्ण हैं, उनके हाथ अभी नहीं बने थे। राजा के अफसोस करने पर उस मूर्तिकार ने बताया कि यह सब देववश हुआ है। यह मूर्तियां ऐसे ही स्थापित होंगी और पूजी जाएंगी। तब वही तीनों जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां
मंदिर में स्थापित की गई। कहते हैं कि एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी को किसी ने बताया कि जगन्नाथ में साक्षात भगवान ही दर्शन देते हैं। बस फिर क्या था, तुलसीदास जी बहुत ही प्रसन्न हुए और अपने इष्ट देव की दर्शन करने श्री जगन्नाथपुरी को चल दिए। महीनों की कठिन और थका देने वाली यात्रा के उपरांत जब वह जगन्नाथपुरी पहुँचे तो मंदिर में भक्तों की भीड़ देखकर प्रसन्न मन से अंदर प्रविष्ट हुए, परंतु भगवान जगन्नाथ का दर्शन करके उन्हें बड़ा धक्का सा लगा। वह निराश हो गए और विचार किया कि यह हस्तपाद विहीन देव हमारे जगत में सबसे सुंदर, नेत्रों को सुख देने वाले मेरे इष्ट श्री राम नहीं हो सकते। इस प्रकार दुखी मन से बाहर निकलकर वे एक वृक्ष के तले बैठ गए और सोचने लगे कि इतने दूर आना व्यर्थ हुआ। क्या गोलाकार नेत्रों वाला हस्तपाद विहीन दारू देव मेरा राम हो सकता है? कदापि नहीं। सांझ ढला और रात्रि हो गई। थके मांदे भूखे प्यासे तुलसीदास जी का अंग अंग टूट रहा था। अचानक एक आहट हुई। वे ध्यान से सुनने लगे। अरे बाबा, तुलसीदास कौन है? एक बालक हाथों में थाली लिए पुकार रहा था। तब तुलसीदास जी ने सोचा कि साथ आए लोगों में से शायद किसी ने पुजारियों को बता दिया होगा कि तुलसीदास भी दर्शन करने को आए हैं, इसीलिए उन्होंने प्रसाद भेज दिया होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उठते हुए कहा, हाँ भाई, मैं ही हूँ तुलसीदास। तब उस बालक ने कहा, अरे आप यहाँ हैं, मैं बड़ी देर से आपको खोज रहा हूँ। और बालक ने कहा, लीजिए, जगन्नाथ जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। तब तुलसीदास जी बोले, आप कृपा करके इसे वापस ले जाएं। तब बालक ने कहा, बड़े आश्चर्य की बात है, जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ, और वह भी स्वयं महाप्रभु ने भेजा, और आप अस्वीकार कर रहे हैं, कारण क्या है? तब तुलसीदास जी बोले, अरे भाई, मैं बिना अपने इष्ट को भोग लगाए कुछ ग्रहण नहीं करता। फिर यह जगन्नाथ का जूठा प्रसाद, जिसे मैं अपने इष्ट को समर्पित न कर सकूं, यह मेरे किस काम का? तब उस बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बाबा, आपके इष्ट ने ही तो भेजा है। तब तुलसीदास जी बोले, यह हस्तपाद विहीन दारू मूर्ति मेरा इष्ट नहीं हो सकता। तब बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर आपने अपने श्री रामचरितमानस में यह किस रूप का वर्णन किया है? बिनु पद चलई, सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। बालक के मुंह से इतना सुनते ही तुलसीदास जी की भाव भंगिमाएं देखने लायक थी। उनके नेत्रों में अश्रु बूंद और मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। तभी प्रसाद की थाल रखकर वह बालक यह कहते हुए अदृश्य हो गया कि मैं ही तुम्हारा राम हूँ। मेरे मंदिर के चारों द्वारों पर हनुमान का पहरा है। विभीषण नित्य मेरे दर्शन को आता है। कल प्रातः तुम भी आकर दर्शन कर लेना। तुलसीदास जी की स्थिति ऐसी थी कि रोमावली रोमांचित थी। उनके नेत्रों से आंसू अविरल बह रहे थे और शरीर की कोई सुध नहीं थी। उन्होंने बड़े ही प्रेम से
प्रसाद ग्रहण किया। प्रातः मंदिर में जब तुलसीदास जी प्रभु के दर्शन करने के लिए गए, तब उन्हें जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के स्थान पर श्री राम, लक्ष्मण एवं माता जानकी के भव्य दर्शन हुए। भगवान ने भक्त की इच्छा पूरी की। जिस स्थान पर तुलसीदास जी ने रात्रि व्यतीत की थी, वह स्थान आज तुलसी चौरा नाम से विख्यात है। वहां पर तुलसीदास की पीठ बड़छत्ता मठ के रूप में प्रतिष्ठित है।